Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the करंट अफेयर्स ऑफ 26 ऑफ मार्च 2022। इस वीडियो में हम 26 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाला एग्जाम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने जितने भी विलेज में वगैरह में लैंड वगैरह है उसको एक मैप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। आप मैप पे जाके आप देख सकते हैं कि ये लैंड जो भी है वो किसके ऑनरशिप पे आता है। और बिहार की बात करें तो बिहार आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार पहला स्टेट था जिन्होंने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। सो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी तो वो बिहार था। और एक बायोफ्यूल पॉलिसी आता है, बायोफ्यूल पॉलिसी, तो ये इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। ठीक है। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है। और बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच प्लेस। तो अंडमान और निकोबार से डीआरडीओ ने, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि जो सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। और इसका रेंज एक्सटेंडेड रेंज है, ये मतलब इसका जो रेंज है वो ज़्यादा है पहले वाले ब्रह्मोस मिसाइल से। ठीक है। और आपने कभी कभी सुना होगा एक सुपरसोनिक मिसाइल होता है, एक सबसोनिक मिसाइल होता है। और सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि उसका जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, मतलब साउंड के स्पीड से जिसका ज़्यादा है वो हो गया सुपरसोनिक मिसाइल। और सबसोनिक वो मिसाइल होता है जिसका स्पीड साउंड से कम हो। और डीआरडीओ की बात करते हैं, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जी सतीश रेड्डी को कुछ दिन पहले ही आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया था, आर्यभट्टा अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया था? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था डीआरडीओ को के चेयरमैन को आर्यभट्टा अवार्ड। आरसी लाहौटी पास एव रिसेंटली ही वॉज रिलेटेड टू विच विल। तो आरसी लाहौटी का रिसेंटली देहांत हो गया है, वो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी कौन है? तो अभी चीफ जस्टिस है एन वी रमना, जो कि 48 चीफ जस्टिस है अभी हमारे इंडिया के। और ध्यान रखना कि हमारे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वो आपके ESIC UDC के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे HJ कानिया। तो HJ कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और डेथ की बात करें तो रिसेंटली एक मेडलिन एल्ब्राइट है, मेडलिन एल्ब्राइट जो कि फर्स्ट फीमेल US सेक्रेटरी थी US की, उनका भी देहांत हो गया रिसेंटली। माया व्हाट्सअप चैट बॉट लॉन्च बाय विच स्टेट। अब माया एक व्हाट्सअप चैट बॉट है जो कि टूरिज्म मिनिस्टर जो है केरला के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। टूरिज्म से रिलेटेड है, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह को गाइड के लिए ये लॉन्च किया गया है माया, एक व्हाट्सअप चैट बॉट। तो वो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। और केरला की बात करें तो केरला काफ़ी न्यूज़ में था। फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला द्वारा लॉन्च किया गया। और केरला में केप फोन प्रोजेक्ट चल रहा है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। और पहला स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, पहला स्टेट है जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग लगाया, तो वो भी एक केरला। और फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? तो वो भी एक केरला। ठीक है। और फर्स्ट पेपरलेस असेंबली वो है नागालैंड। तो इतना आपको ध्यान रखना है। OECD रिटेन्स इंडिया फिनेंशियल ईयर 24 GDP ग्रोथ एट व्हाट %। अब OECD ने 2024 का प्रेडिक्शन किया है, 23-24 जो फिनेंशियल ईयर है उसका, तो 5.5% प्रेडिक्ट किया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2023 में क्या प्रेडिक्ट किया है। तो OECD के अनुसार 2023 में हम लोग ग्रो करेंगे 8.1%। और OECD की बात करें तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और हम लोग कुछ रिसेंटली GDP प्रोडक्शन बात करें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो RBI की बात करें तो RBI ने 2022 के लिए प्रेडिक्ट किया है 9.2% और 2023 के लिए प्रेडिक्ट किया है 7.8%। और 7.8% क्राइसिल ने भी प्रेडिक्ट किया था। और क्राइसिल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अमीश मेहता। और अगर हम लोग बात करें फिच की बात करें तो फिच ने भी रिसेंटली प्रेडिक्ट किया था 8.5% फिच ने प्रेडिक्ट किया है फिनेंशियल ईयर 23 के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 8 से 8.5% हम लोग ग्रो करेंगे फिनेंशियल ईयर 2023 में। और मूडी की बात करें तो मूडी ने 22 का अलग प्रेडिक्ट किया है और 23 का अलग प्रेडिक्ट किया है। तो मूडी के अनुसार 22 में हम लोग 9.1% ग्रो करेंगे और 23 में हम लोग 5.4% ग्रो करेंगे। RBI gives approval to SBI group of entities to pick up what % stake in ICICI बैंक। अब RBI ने ICICI बैंक को कहा है कि आप 9.9% तक मैक्सिमम स्टेक आप ICICI बैंक में एक्वायर कर सकते हो। अगर आपको ध्यान हो तो रिसेंटली LIC में कोटक महिंद्रा बैंक में LIC ने भी 9.9% स्टेक एक्वायर किया था कुछ दिन पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि SBI कितना एक्वायर करेगा कोटक में, ICICI में, तो 9.9%। Which company has won the True Green Energy Award in the 10th Energy Summit?
अब 10th एनर्जी समिट करवाया गया, उसमें 2 ग्रीन अवार्ड दिया गया किसको, तो सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड तेलंगाना को 2 ग्रीन अवार्ड दिया गया। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इन माय ओपिनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पिछले साल एनटीपीसी रामागुंडम को इनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। एनटीपीसी रामागुंडम जो कि तेलंगाना में ही है, उसको इनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया था एनटीपीसी रामागुंडम को, तो ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में एडवाइजर बने हैं विनोद कंडारे, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हमारे कौन है, तो निर्मला सीतारमन। और पिछले साल की ही बात है, एक जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो कि पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जो कि अब आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप टोटल मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में कितने डिपार्टमेंट है, तो टोटल 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में। और कौन कौन, तो एक तो हो गया इकोनॉमिक अफेयर्स, एक हो गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक हो गया एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको दीपम कहते हैं, ठीक है, एक फिनेंशियल सर्विसेज, और अभी नया कौन आया था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो अब टोटल 6 है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेवी के अंदर आता था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आ गया है। टाटा मोटर्स है साइन एन एमओयू विथ विच बैंक फॉर पैसेंजर व्हीकल फिनांसिंग। अब टाटा मोटर्स ने एयू फिनांस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। कोई अगर गाड़ी वगैरह लेना चाहता है तो एयू स्मॉल फिनांस बैंक के थ्रू टाटा मोटर्स उसको फिनांस प्रोवाइड करेगा। और एयू स्मॉल फिनांस बैंक की बात करें तो एयू स्मॉल फिनांस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जयपुर में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन सीईओ कौन है, तो संजय अग्रवाल। सो संजय अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है एयू स्मॉल फिनांस बैंक के। और एक क्यूआर साउंड बॉक्स भी लाया गया था एयू स्मॉल फिनांस के द्वारा। और एयू और नाबार्ड दोनों मिलके रूरल डेवलपमेंट करेंगे राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड जो है दोनों मिलकर राजस्थान में रूरल डेवलपमेंट भी करेंगे। और एयू ने कुछ दिन पहले एक कैंपेन भी लाया था, बदलाव हमसे है कैंपेन लाया गया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। हु हैज़ ज्वाइन द डन एंड ब्रैड स्ट्रीट एडवाइजरी बोर्ड। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है रजनीश कुमार का, जो कि हमारे फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन थे, ठीक है, एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे। और आपको मैं बता दूं जो अभी हम लोग योनो ऐप यूज़ करते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, रजनीश कुमार के द्वारा। तो रजनीश कुमार का इसमें दिमाग था योनो ऐप लाने में, ठीक है। और 7 बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन किया था उस टाइम भी रजनीश कुमार ही थे। तो ये सब आप बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और जो रजनीश कुमार है वो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के हेड है जी, ठीक है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ हेड है, ठीक है। तो एचएसबीसी एक एशिया ग्रुप है, ठीक है, उसके भी हेड है, उसके भी मतलब बोर्ड में हेड है कौन, तो रजनीश कुमार। हीरो मोटर क्रॉप में भी हेड है रजनीश कुमार। और भारत पे में भी हेड है रजनीश कुमार, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो कंपनी है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट, ये क्या करती है, ये एनालिटिक्स कंपनी है, वो डेटा वगैरह को एनालाइज करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी फॉर द इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम फॉर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। तो आपको ध्यान रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो संजीव कुमार। तो संजीव कुमार इज़ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और रिसेंटली आपको अगर ध्यान हो तो एयर इंडिया को कौन एक्वायर किया है, तो टाटा ने एक्वायर किया है। और इसके लिए इन्होंने कंपनी बनाई थी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। और कितने में एक्वायर किया था, 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को एक्वायर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। किसने, तो टाटा ने। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टच हाउ मच करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अब ऐसा जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस ने 1 लाख करोड़ का मार्केट टच किया है अभी रिसेंटली, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस क्या है, ठीक है, जो ऑनलाइन गुड का प्रोक्योरमेंट होता है उसमें हेल्प करता है जीईएम, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और ध्यान रखना है ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है, ये पिछले साल अनाउंस किया गया था कि टोटल 1000 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाना है, ठीक है। सेबी हैज़ इम्पोज हाउ मच पेनाल्टी ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स। और वायलेटिंग नॉर्म्स के लिए सेबी ने 5 लाख पेनाल्टी किया है, किस पे, तो एक्सिस बैंक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेबी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेबी की पहली महिला वुमेन चेयरमैन बनी है, कौन बनी है, तो माधवी पुरी बुक। तो माधवी पुरी बुक जो है वो सेबी की पहली चेयरमैन बनी है, वुमेन चेयरमैन। और सेबी कब बना था, तो 1992 में बना था। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। यूनिफाइड बैरल्स इंडियाज़ वॉयल स्टोरी बुक रिटन बाय होम।
अब एक बुक लिखा गया है इंडियाज़ ऑयल स्टोरी से रिलेटेड, अभी रसिया और यूक्रेन में वगैरह वार चल रहा है, तो हो सकता है ये बुक आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इसको लिखा है ऋचा शर्मा ने। और कुछ हम लोग बुक की बात करें तो रिसेंटली जो बुक रिलीज हुआ था लिटिल बुक ऑफ जॉय, लिखा गया किसके द्वारा, तो दलाई लामा और डेसमंड टूटू जो कि साउथ अफ्रीका से थे उनके द्वारा लिखा गया। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा गया था दलाई लामा के द्वारा। और लिटिल बुक ऑफ इंडिया, और लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और राइटिंग फॉर माई लाइफ भी लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और इनडोमिटेबल एक बुक लिखा गया अरुंधति भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रह चुकी है। और एक 400 डेज बुक लिखा गया चेतन भगत के द्वारा। विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन एथलीट्स इन माउंटेन रीजन। अब SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि एथलीट को ट्रेन करेगा माउंटेन रीजन में, ये पहला बना है कहाँ पे, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो आपको इतना ही बात ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश पहला स्मोक फ्री स्टेट है, ये भी आपको ध्यान रखना। रिसेंटली RBI हैज़ इनोग्रेटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इन विच स्टेट। अब RBI ने एक रिसेंटली इनोवेशन हब लाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया है बेंगलोर कर्नाटका में। और इसके चेयरमैन कौन हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके चेयरमैन होंगे S गोपाल कृष्णा विल बी द चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और इसका इनिशियल कैपिटल आपको तो ये भी ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब जो बनाया गया है, जो RBI की ही सब्सिडरी होगा, उसका इनिशियल कैपिटल होगा 100 करोड़। तो 100 करोड़ भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड वर्थ 150 मिलियन इशूड बाई विच बैंक। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वाइल्ड लाइफ बॉन्ड किसी के द्वारा लॉन्च किया गया। और क्यों लॉन्च किया गया है, तो जो राइनो का जो पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी गिर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ बॉन्ड लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक में 13th प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मेल्पस। तो डेविड मेल्पस जो है वो 13th प्रेसिडेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC में है। तो इतना आपको बात ध्यान रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ सुजुकी। अब सुजुकी के MD एंड CEO कौन बने थे, हिसाशी टाकेयूची बने हैं MD एंड CEO ऑफ सुजुकी। अब आज काफ़ी सारा करंट अफेयर्स था, इसलिए मैंने जो जनवरी का रिवीजन हम लोग करते हैं उसको नहीं करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो एक भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल अभी स्टार्ट हुआ कहाँ पे, तो रेड फोर्ट दिल्ली में। तो रेड फोर्ट दिल्ली में इनोग्रेट किया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो स्मृति ईरानी के द्वारा इनोग्रेट किया गया भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। और टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि उनका टारगेट है 10,500 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाने का पूरे कंट्री में। तो ये आपको फिगर ध्यान रखना है कि 10,500 का टारगेट है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाने का। और जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक का, उसके लिए कहा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कि हमें 50 मोर सोलर पार्क बनाने पड़ेंगे इंडिया में, जो कि हम ये अचीव कर पाएँ। और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि 152.90 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक इंडिया में इंस्टॉल हो चुका है, और जिसमें से 50.78 जो है वो सोलर से आता है। तो सोलर एनर्जी अभी तक इंडिया में कितना इंस्टॉल हो चुका है, तो 50.78, और टोटल 152.90 गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी एज टिल फरवरी तक, मतलब फरवरी तक ये डेटा है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अवार्डेड प्रेसिडेंट कलर्स टू INS वालसूरा। अब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंट कलर्स मतलब दिया किसको, तो INS वालसूरा को, जो कि गुजरात में दिया गया। सेकेंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, और इस पर टॉप पे कौन स्टेट था 2021 में बात करें, अभी इसका नहीं आया कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो 2021 में आया था ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, उसमें टॉप था गुजरात। तो आपको गुजरात भी ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा, उसमें टॉप कौन सा, तो गुजरात। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, आंसर विद द फ्रेंड्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।